जय हिंद एवरीवन। क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कुछ डिस्प्यूट एराइज हुए थे रिगार्डिंग रिजल्ट कंप्यूटेशन। मतलब रिजल्ट जो उन्हें दिया गया था वो उनको उस अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया जिसकी उनकी अपेक्षा थी। मतलब कुछ बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते थे अपने स्कूल के टेस्ट में या पीयूटी में या प्री बोर्ड में, लेकिन उनके जो बोर्ड्स के रिजल्ट आए उससे काफ़ी कम आए। तो बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स उनके लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। और सीबीएसई ने भी कहा था कि अगर आपको डिस्प्यूट हो रहा है तो हम इस पर काम करेंगे। और फाइनली उन्होंने सर्कुलर एक जारी कर दिया है। और एक छोटे से वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सर्कुलर क्या कहता है और आपको ये किस तरह से मदद करेगा। प्यारे बच्चों, जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम है रिगार्डिंग रिजल्ट, क्लास 12th और क्लास 10th दोनों के बच्चों के लिए प्रायोरिटी पहले क्लास 12th को दी जाएगी, उसके बाद क्लास 10th को, क्योंकि क्लास 12th के बच्चे वो हैं जिनको अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। ड्यू टू परसेंटेज फॉल, उनके परसेंटेज की डिक्रीज होने के कारण, कम आने के कारण उनको कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन मिलने में दिक्कत हो रही है। अगर वो इंतजार करेंगे कि वो फिर से एग्जाम को अटेम्प्ट करें तो शायद उनके कॉलेज के एडमिशन में उन्हें दिक्कत हो जाए। इसलिए सीबीएसई ने इस चीज़ को समझा है। आपके लगातार प्रोटेस्ट करने के बाद इस चीज़ पर उन्होंने वर्क भी किया और आपको एक मौका दिया है। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आया करे उसी का इंतजार करना चाहिए। अपने समय को ध्यान में देते हुए, चीज़ों को टाइम सेव करते हुए, अपने प्रिपरेशन और अलग अलग एक्टिविटीज जो आपकी प्रिपरेशन और अपने लाइफ में हेल्पफुल होती हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। जब भी कुछ ऐसी डिस्प्यूट अराइज होती है, आप बिल्कुल इंतजार किया करिए कि सीबीएसई अपनी तरफ से जब ऑफिशियल डाटा अनाउंस करे तब आप जाकर उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें और वहां से जो भी चीजें इंफॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट अराइज हो रही थी, तो पहली डिस्प्यूट उन्होंने कही है कि अगर ये है हमारा रिजल्ट बनाने का प्रोसेस, अगर इस रिजल्ट बनाने के प्रोसेस में किसी को दिक्कत है तब तो हम कोई भी डिस्प्यूट आपका नहीं लेंगे, क्योंकि कंपटीशन का प्रोसेस क्लास 12th का यही रहेगा कि क्लास 12th के मार्क यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड के 40% लिए जाएंगे। क्लास 11th के मार्क्स बेस्ड ऑन द थ्योरी कंपोनेंट ऑफ फाइनल एग्जाम 30% ले जाएंगे। क्लास 10th के मार्क्स बेस्ड ऑफ 3, मतलब 5 में से 30% लिए जाएंगे। अगर इसके कंप्यूटेशन में कोई दिक्कत आई है तो आप डिस्प्यूट एराइज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने कही कि अगर आपके स्कूल की तरफ से रॉन्ग डाटा अगर भेज दिया गया है तो भी आप डिस्प्यूट एराइज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हमारे स्कूल की तरफ से गलती की गई है। चौथी, रिगार्डिंग पॉलिसी, पॉलिसी से अगर आप रिगार्डिंग इनसे कुछ कहते हैं तो पॉलिसी पर भी कुछ भी नहीं करेंगे, पॉलिसी ये चेंज नहीं करने वाले हैं, पॉलिसी इनकी सेम यही रहेगी। तो अगर कोई भी मिस्टेक नहीं पाई जाती है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं की जाएगी, ये पहली बात इन्होंने कही है। दूसरी बात, अगर मिस्टेक पाई गई तो आप अपने स्कूल को एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि मेरे नंबर्स पीयूटी में ऐसे आते थे, क्लास 11th में ऐसे आते थे, क्लास 10th में ऐसे आए थे, फिर भी मेरा 12th का रिजल्ट जो है वो काफ़ी कम आया है। तो आप एक रिप्रेजेंटेशन, एक डाटा अपनी तरफ से स्कूल को दे सकते हैं और स्कूल क्या करेगा, उसको सीबीएसई के ऑफिशियल डाटा पर फिल करेगा और उसको मैच कराने की कोशिश करेगा। इसके लिए टाइमिंग दी है सीबीएसई ने, उसके अकॉर्डिंग वो काम किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि अगर रॉन्ग कंप्यूटेशन किया गया अपलोडिंग रिजल्ट, वही बात मैंने कही ना। दूसरी बात यह है कि टाइप टू डिस्प्यूट रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट को कंप्यूट करने में, मतलब जोड़ने घटाने में अगर सब सीबीएसई से या स्कूल से गलती हुई है तो उसका भी डिस्प्यूट लिया जाएगा, या फिर डाटा गलत देने पर भी उसका भी डिस्प्यूट सीबीएसई एक्सेप्ट करेगी। चौथी चीज, डिस्प्यूट रिगार्डिंग पॉलिसी, पॉलिसी के रिगार्डिंग अगर आप कोई डिस्प्यूट एराइज करते हैं तो उस पर सीबीएसई कोई भी फैसला नहीं लेगी, क्योंकि पॉलिसी उनकी सेम रहने वाली है, उसमें वो कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। हाँ, अगर सीबीएस आपके स्कूल ने कोई गलती की है, स्कूल ने कोई आपके साथ नाइंसाफी की है, तो आप अपने प्रिंसिपल के थ्रू ये सीबीएसई को एक डाटा भेज सकते हैं जिस पर सीबीएसई अपने ऑफिसर्स को बैठाएगी और उसको चेक कराएगी और उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट मॉडिफाई कराएगी। ये सब डाटा करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप सीरियसली आपको कम नंबर मिला है, तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। एग्जाम का भी प्रोसेस जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। ऑफिशियल डाटा का ही इंतजार किया करिए। जो भी लोग आपको बताते हैं, आई थिंक दे हैव नॉट आइडिया, दे ओनली गेस एंड देयर यू स्पेंड योर मोर टाइम। सो उससे बचने की कोशिश किया करिए। और जब भी कोई चीज़ें, आप सीबीएसई की ऑफिशियल साइट को भी चेक किया करिए, इनके ट्विटर हैंडल्स को चेक किया करिए, या फिर कुछ ऑफिशियल न्यूज एजेंसीज को इंतजार किया करिए जहां से आपको चीज़ें मिले। तो जो शेड्यूल है एक्टिविटीज की, टाइप 1 टाइप में आपको क्या करना है, 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में काम करना है। और प्रोसेसिंग जो रिजल्ट की कमेटी करेगी वो 10 तारीख से 13 तारीख के बीच में करेगी। टाइप 2 वाले के लिए 11 से 14 तक, जिसमें प्रोसेसिंग आपकी 12 से 16 तक होगी। टाइप 3 वाले 10 से 12 तक और प्रोसेसिंग 11 से 14 तक होगी।
अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि 10th और 12th दोनों के लिए है। मेंशन ये किया गया है कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अमित शाह की बात, तो 12th को सबसे पहले दी जाएगी। उसके बाद जिनका दिल्ली में एडमिशन होने वाला है, कुछ दिल्ली के कॉलेजेस जो बहुत रिसेंटली एडमिशन लेने वाले हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद 10th वालों का नंबर आएगा। और रही बात, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, the school concerned will be a paid of fixed sum of 5,000 by the CBSE towards the miscellaneous expenditure incurred by the disposal of the dispute। ये सारी चीजें स्कूल को करनी है। मैं आप सभी लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, अगर जेन्युइनली आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपको लगता है कि नहीं आपके साथ वाकई में गलत हुआ है, आप उस लायक थे, तभी आप इस प्रोसेस में एंट्री करिएगा। अगर आपको रत्ती सी भी लगती कि नहीं ये मेरी ही गलती के कारण मुझे नंबर कम मिला है, कृपया करके अपना समय वेस्ट मत करिएगा। 10th का रिजल्ट अगर खराब आया है तो आप 11th की पढ़ाई करिए। 11th और 12th दो ऐसे साल हैं, बहुत ही क्रूशियल ईयर है, जिसमें अगर आप मेहनत करते हैं तो शायद अपने आप को एक बेहतर जगह पर पहुंचा सकेंगे। जो आप आज समय अपना वेस्ट कर रहे हैं इन सब सारी चीजों में, अगर आपको 70% या 80% आया, किसी टॉपर से 10% कम भी आ गया, तो आप खुश रहिए उसको लेकर। अगर आप इच्छुक हैं कि आप इन फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं तो उस पर ज्यादा विशेष ध्यान दीजिए। अदरवाइज अगर जेन्युइनली आपके साथ गलत हुआ है तो इस प्रोसेस में जरूर एंट्री करिए। एक बार सर्कुलर को डाउनलोड करिए और खुद से पढ़िए, और अपने प्रिंसिपल के थ्रू आप इस पर कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो में आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और आपको एक बात और अच्छे से समझ में आई होगी कि अगर आप जेन्युइनली आपके साथ हुआ है तो करिएगा। अदरवाइज अपना समय और अपने परिवार का और ये अपना कीमती समय कहीं पर भी बर्बाद मत करिए। अपने प्रिपरेशन, अपने लाइफ गोल पर मेहनत करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।